हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 58 की। जानेंगे इनके उत्तर को किस तरीके से अपनी वर्कबुक में भरने हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दक्षता, पूर्णांक संख्याओं की समझ विकसित कर पाना। जैसे दिए गए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर क्रम में लगाएं। कैसे लगाना है? जैसे यहाँ पे दे रखा है 5, -7, 6, -2, 0। तो सबसे पहले यानी 0 आपको दे रखा है। माइनस की संख्याएं यानी इस साइड में लिखी जाती है, यानी जो भी माइनस की होती है, और प्लस की संख्याएं इस साइड में लिखनी होती है। तो यहाँ पे माइनस की देखो 2 है तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में 7 है, 3 4 5 6 7, यहाँ पे -7 लिखा जाएगा। प्लस की संख्या आपको इधर लिखनी है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6 लिखना है तो 5 6। इसी तरीके से -25 -15 20 10 -20, तो ये क्या है? 0 है। अब आपको देखो प्लस की कहाँ लिखनी है? इस साइड लिखनी है, माइनस की इधर लिखनी है। तो माइनस की कितने हैं? माइनस के 15 है। तो अगर 5 10 15, तो यहाँ क्या लिखना है आपको? 15। फिर आपको लिखना है यहाँ पे 20, फिर लिखना आपको माइनस के 25। इसी तरीके से प्लस के लिखने हैं 5, तो ये हो गया 10 15, ये हो गया 20। इस तरीके से यहाँ पे लिखने हैं। फिर है 12 -6 -18 30 -24, तो प्लस और माइनस की लिखनी है तो 6 6 से ले लो, तो ये हो गया माइनस का 6। माइनस का 6 के बाद में माइनस के 12 है नहीं, फिर माइनस के 18, 18 के बाद में माइनस के 24, यानी ये 6 18 24। अब आपको प्लस के लिखने हैं तो ये हो गया 6 ये 12, तो यहाँ लिखो 12। फिर आपको 30 लिखने हैं तो 18 24 30, तो यहाँ पे लिख दो 30। फिर है दी गई संख्याओं की तुलना करके बताइए कि कथन सत्य है या असत्य है। संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है, तो ये क्या है? सत्य है। यानी जो -8 है वो 10 के दाईं ओर स्थित होगा, तो ये सत्य है ये कथन। संख्या रेखा पर -50 -51 के दाईं ओर स्थित है, तो ये भी क्या है? सत्य है। यानी -50 है वो 51 के दाईं ओर होगा। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, तो ये क्या है? असत्य है। यानी सबसे बड़ा पूर्णांक है ये -1। -35 -25 से बड़ा पूर्णांक -1 है, तो ये भी सत्य है। यानी 1 सबसे बड़ा पूर्णांक है, चाहे कितनी बड़ी संख्या है हो, तो 1 सबसे बड़ा पूर्णांक होगा। फिर है -20 से बड़े 5 पूर्णांक लिखिए। -20 से बड़े लिखने तो -19 -18 -17 -16 -15। -6 से छोटे पूर्णांक लिखने हैं तो -7 -8 -9 10 -11। फिर निम्नलिखित पूर्णांकों के प्रवर्ती लिखें। प्रवर्ती का मतलब देखो क्या है? जैसे संख्या 10 है तो 10 का प्रवर्ती क्या होगा? यानी 11। 82 का प्रवर्ती 83, -51 का तो -55, यानी इससे छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। प्रवृत्ति यानी बड़ा होना चाहिए। जैसे 82 है तो 82 का 83 होता है, और जब माइनस की बात करते हैं तो उससे छोटी संख्या लिखी जाती है, लेकिन माइनस में होती है, इसका मतलब वो बड़ी होती है। जैसे -39 है तो -38 क्या होगी? इसका बड़ा होगा। निम्नलिखित पूर्णांकों के पूर्ववर्ती लिखना है तो -37 का पूर्ववर्ती -38 होगा। 49 का पूर्ववर्ती यानी पहले कौन सी संख्या आती है? 48 आती है। 311 का 312 होगा। 437 का 436 होगा। फिर अपना कार्यपत्रक 59, दक्षता, पूर्णांक संख्याओं की तुलना की समझ विकसित कर पाना। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे -878 और -885 के बीच कौन कौन सी पूर्णांक संख्या स्थित है? तो 78 और 85 के बीच में 879 880 -881 -882 -883 और -884 संख्याएं हैं इनके बीच में। फिर पूछा गया है -878 और -885 के बीच कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी छोटी है? तो बड़ी संख्या है -878 है और छोटी है -885। अब आपको ये लगने में 885 बड़ी लग रही हो, लेकिन इसके आगे माइनस का लगा, इसका मतलब ये छोटी है। फिर है ठंड के एक विशेष दिन में भारत के 5 स्थानों के तापमानों के आंकड़ों की सूची इस प्रकार है। जैसे स्थान दे रखा है, तापमान और तापमान के पूर्णांक दे रखे हैं। सियाचिन में 0 डिग्री से सेल्सियस से 35 डिग्री नीचे है, नीचे मतलब -35 डिग्री है। शिमला 0 डिग्री से
सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस नीचे है तो -37 डिग्री है। अहमदाबाद का तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, ऊपर का मतलब प्लस के 7 डिग्री सेल्सियस है। जयपुर का 0 से 40 डिग्री ऊपर है तो 40 डिग्री सेल्सियस है। दिल्ली का 0 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर है तो मतलब 30 डिग्री सेल्सियस प्लस के हैं। अब पूछा गया सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो ठंडा स्थान सबसे कौन सा है, यानी शिमला है -37 डिग्री है। सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो जयपुर है, क्योंकि वहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस प्लस में है। फिर दी गई पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम यानी सबसे छोटी संख्या, तो देखो सबसे छोटी संख्या यानी माइनस की संख्या 435 दे रखी है, सबसे छोटी है -435, -240, फिर 95, फिर 425, फिर 891, यानी पहले माइनस की आएगी। फिर है 1111, 2222, 333, तो सबसे छोटी है -4444, -2222, 0, 313, 1111। फिर है दी गई पूर्णांक संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, सबसे बड़ी है 54, फिर -2, -13, -57, -100। फिर है इनमें से 7111, 1711, 1117, 117, -1711। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, यानी जो ऋणात्मक है, जैसे -2 गुणा -2, तो इसका उत्तर आएगा वो धनात्मक आएगा 4, तो ये सही है। शून्य एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ये गलत है, शून्य ऋणात्मक और धनात्मक कुछ नहीं है। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 60, दक्षता 4 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ एवं घटाव की समझ विकसित कर पाना। तो आपको जोड़ घटाव करना है, आसानी से आप कर सकते हैं, यानी इनमें आपको संख्याएं लिखनी है। जैसे 4 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा 11, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, एक अंसल यहाँ चली जाएगी, तो 8 और एक अंसल होगी 9। अब 9 में क्या जोड़ा जाए कि 13 आ जाए, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 4 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएंगे। फिर यहाँ पे एक अंसल आगे चली जाती है, तो ये सही है। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 6, तो ये क्या है जोड़ घटाव है। आप इनमें आपको संख्याएं भरनी है, तो आप इनको देखकर अच्छे से यानी इन संख्याओं को भरें और फिर इनका आपका जोड़ घटाव करके देखें कि यानी कौन सी खाली स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 भरा जाएगा, यहाँ पे 2 भरा जाएगा, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 8 भरा जाएगा, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1 भरा जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 7 यानी माइनस में है ये, तो यहाँ पे 7, यहाँ 7 भरा जाएगा, फिर यहाँ पे 0 भरा जाएगा, यहाँ पे 4 भरा जाएगा, यहाँ पे 1 1, इस तरीके से आपको इन संख्याओं को भरना है। फिर है हल कीजिए, तो हल आप आसानी से कर सकते हैं, यानी आपको संख्याएं दे रखी है, यानी जोड़ लेके यानी घटाने हैं, जोड़ लेके घटाने हैं आपको। जैसे 5 में से 3, 3 में से 7 नहीं घटता, तो अपन क्या कर लेंगे, इधर से एक हासिल ले लेंगे, तो ये 13 हो जाएंगे। इस तरीके से इन संख्याओं को घटाना है, जिसका उत्तर आ गया 3862, 2671, 0799, 0287 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे है अपूर्वी को देखना था कि जोड़ और घटाने के सवालों को कौन सा उत्तर ठीक है, लेकिन सवालों के कुछ अंकों के ऊपर शाही के छिंटे पड़ गए, यानी उनसे क्या है वो दिख नहीं रहे थे अंक। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पूछा गया तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, यानी 6658 आ जाएगा। इसी तरीके से यानी इधर जो संख्याएं दे रखी है इनमें यानी कौन सी संख्याएं आ जाएगी, तो आप इनको आसानी से भर सकते हैं। अच्छे से इनको देखकर भरें। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।